नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, गुनाहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम में। अक्षम में आज आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड के कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान करती हैं, खबरदार भी करती हैं। 4 बड़ी खबरों को स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। पहली बड़ी खबर है मासूम की मौत और उन्हें घायल करने वाले उस खतरे से जुड़ी जिसके 4 पैर हैं और वो खुलेआम घूम रहा है। दूसरी बड़ी खबर फ्रिज वाली साजिश में वेडिंग वाले एक कॉकटेल से जुड़ी है जिसमें 1 नहीं 6 आरोपी हैं। तीसरी खबर डॉन के माया जाल में उलझी चित्रकूट पुलिस से जुड़ी है जो निखत और नियाज से राज नहीं निकलवा पा रही है। चौथी बड़ी खबर रियल दबंग चोर और मारपीट के बीच लड़की के हाई वोल्टेज ड्रामे से जुड़ी है। यूपी में जगह जगह आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत हुई है जबकि 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक 2 साल के बच्चे को 2 कुत्तों ने इतनी बुरी तरीके से नोचा कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। आवारा कुत्तों के लगातार हमले जारी, 3 बच्चों पर हमला बारी बारी। हमले में एक की मौत, 2 बच्चे घायल। शिकायतों के बाद भी प्रशासन की लापरवाही। गोद सूनी, बहनों ने खोया अकेला भाई। मां ने काजल लगाए तैयार किया और 5 साल का कान्हा खेलने निकल गया लेकिन जिंदा नहीं लौटा। उसको आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। सहारनपुर के नकुड़ में घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लोग सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों के हंगामे के बाद अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। उनका वही रटा रटाया जवाब था कि कार्रवाई करेंगे। दरअसल खेलते समय 5 साल के बच्चे ने देखा कि कुत्ते एक बछड़े को काट रहे हैं। उसने डंडे से उन्हें भगाने की कोशिश की, जिसके बाद कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया और गर्दन पकड़कर पास के खेत में ले गए, जहां उन्होंने मासूम को नोच नोच कर मार डाला। काफी देर तक जब कान्हा घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढते ढूंढते खेत की ओर गए और वहां खून से लथपथ हालत में बच्चे का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों को जब घटना का पता लगा तो वो खेत की ओर दौड़ पड़े, जहां उन्हें कुत्ता मौके पर मिल गया जिसका मुंह खून से लथपथ था। ग्रामीणों ने उसे लाठी डंडे से हमला करते हुए मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बच्चे के पिता से पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन बच्चे के पिता ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया तो पुलिस ने पंचनामा कर बच्चे का शव परिवार को लौटा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आवारा कुत्ते कई बार हमला कर चुके हैं। कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सहारनपुर में 4 सालों में आवारा कुत्ते 15 से ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना चुके हैं। कुत्तों की बढ़ रही संख्या और कुत्तों के लगातार हिंसक होने के कारण उनकी नसबंदी का अभियान भी शुरू किया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद यह अभियान ठप हो गया। अब एक बार फिर बच्चे की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा है। अब ये तस्वीरें देखिए। मथुरा के अस्पताल में भर्ती 2 साल का मासूम आवारा कुत्तों के हमले में बुरी तरह घायल हुआ है। परिजनों का कहना है कि 2 भाई अपनी मां के साथ जा रहे थे। उसी वक्त कुत्तों ने हमला कर दिया जिसमें दोनों भाइयों को कुत्ते ने काट खाया, लेकिन बड़ा बेटा किसी तरह बच गया। हालांकि छोटे बेटे का मुंह लहूलुहान कर दिया गया। घूम रहे थे, वहाँ जा रहे थे गेट में, वहाँ पर इसकी मम्मी के साथ वहाँ पर कुत्ता आया, एक संग लपेट कर ली थी। कुत्ते ने पकड़ लिए? हाँ जी, इसका साथ में छोटा भाई है, उसके भी हल्की सी। अच्छा। हाँ, इसके ज्यादा। तो आवारा कुत्ते को वैसे आवारा ही। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को कोसी CHC में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ले जाया गया। अब उसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। गांव में आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि आए दिन रास्ते से गुजरने वाले बच्चे और बड़ों पर हमला कर घायल कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। निक्की हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। निक्की की इसलिए हत्या की गई क्योंकि परिवार को ये बहू पसंद ही नहीं थी। साहिल के परिवार ने निक्की के मर्डर की साजिश रची क्योंकि मनपसंद बहू लाने में वो रोड़ा बन रही थी। शुरू में साहिल के परिवार उसका साथ नहीं देता नजर आया, लेकिन बाद में वो भी साजिश में शामिल हो गए। नतीजतन निक्की दुनिया में नहीं है और उसके परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
साहिल के परिवार ने निक्की को मारा। पुलिस की कस्टडी में खुला राज सारा। परिवार को पसंद नहीं थी पहली बहू, निक्की को मारकर ले आए दूसरी बहू। फ्रिज में था शव, साहिल ले रहा था फेरे। पांचों आरोपी मंडप में थे, दूल्हे को घेरे। निक्की हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। साहिल ने कई बार परिवार को निक्की के बारे में बताया था, लेकिन दूसरी जाति होने की वजह से परिवार उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्हें पहली बहू पसंद नहीं थी, इसलिए वो निक्की को रास्ते से हटाना चाहते थे। साहिल ने आखिरकार परिवार की ख्वाहिश पूरी की और निक्की का कत्ल कर दूसरी बहू ले आया। पुरानी बात है, 2020 की शादी थी, फिर ये दोबारा शादी फिक्स होगी, फिर ये इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। उस सबके चलते ये प्लान बना और सबके चलते ही इसको बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान। इधर निक्की का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। निक्की की मां का कहना है कि गुनहगारों को सख्त सजा मिले। हम ये चाहते हैं जी कि जिसने हमारी बेटी के साथ गलत किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि और बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं। निक्की की हत्या का सीक्वेंस देखने से लगता है कि भले पहले साहिल निक्की को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन बाद में वो परिवार के साथ निक्की के मर्डर की साजिश में शामिल हो गया था। 1 अक्टूबर 2020 में निक्की से साहिल ने शादी की। दिसंबर 2022 में साहिल ने गुपचुप सगाई कर ली। निक्की को सगाई का पता चला तो उसने विरोध किया। 9 फरवरी को घुमाने के बहाने निक्की को बाहर ले गया। 10 फरवरी को साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद परिवार को मर्डर की जानकारी दी। निक्की का शव कार के सीट बेल्ट से बांध दिया। शव को लेकर मित्रा गांव में बने अपने ढाबे पहुंचा। वहां आरोपियों के साथ मिलकर फ्रिज में शव रखा। शव रखने के बाद बारात लेकर गया और शादी की। 10 फरवरी को मर्डर के मुखबिरों ने जानकारी दी। पुलिस ने साहिल से पूछताछ की और गिरफ्तार किया। साहिल के ढाबे के फ्रिज से निक्की का शव बरामद हुआ। दोबारा पुलिस ने साहिल से पूछताछ शुरू की। 5 और लोगों के शामिल होने का पता चला। साहिल के पिता, 2 कजिन, 2 दोस्त गिरफ्तार हुए। एक आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। निक्की हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर निक्की और साहिल की शादी की है। दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। अब ये तस्वीर देखिए। ये वही फ्रिज है जिसमें हत्या के बाद निक्की के शव को साहिल ने फ्रिज में रखा था। 10 फरवरी को साहिल ने निक्की का कत्ल कर शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया और उसी दिन बारात लेकर शादी करने चला गया। ये तीसरी तस्वीर निक्की के कत्ल करने के बाद साहिल की दूसरी शादी की है। जिस वक्त साहिल जयमाला पहने दूसरी लड़की के साथ खड़ा है, इस दौरान निक्की का शव फ्रिज में है और उसका फोन दूल्हा बने साहिल की जेब में है। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर साहिल की मंगनी की बताई जा रही है। इस दौरान वो निक्की से शादी कर चुका था, लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से दूसरी लड़की से मंगनी कर रहा है। साहिल ने निक्की को मारने के बाद इसी लड़की से शादी की थी। इन तस्वीरों की गवाही से साफ हो गया है कि साहिल ने पहले निक्की से शादी की, फिर दूसरी लड़की से मंगनी की। 10 फरवरी को निक्की का कत्ल कर दिया और उसी दिन लड़की से शादी कर ली, जिससे उसने दिसंबर 2022 में मंगनी की थी। निक्की और साहिल की शादी की तस्वीर सामने आने के बाद निक्की की फैमिली ने दावा किया है कि उन्हें इस शादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। निक्की के पिता का कहना था कि वो नहीं मानते कि कोई शादी हुई है। दिल्ली पुलिस ने ये भी दावा किया है कि निक्की और साहिल की पहले ही आर्य समाज के मंदिर में शादी हो चुकी थी। क्या आपको पता था? नहीं, हमें पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो ये शादी आप मानते हैं ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो नहीं मानते ये शादी हुई। शादी करवाने वाले पंडित ने माना है कि उसने निक्की साहिल की शादी 2020 में करवाई थी। निक्की और साहिल ने इसी आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए थे। तो शादी उन्होंने कब की थी, कौन सी तिथि में? 2020। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि आपको जानकारी कैसे हुई? हमें वैसे तो अखबार से तो देख ही रहे थे हम 2-3 दिन से, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये शादी हमारे यहाँ ही हुई है।
जब दिल्ली से जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी उन्होंने बताया कि ये ऐसे हुआ, तब हमें पता चला। इधर निक्की के चाचा ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसे इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच कराई जाए और उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए कि ऐसा दरिंदा बाहर न रह सके। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए नेताओं और परिचितों का निक्की के घर पहुंचना जारी है। उधर दिल्ली पुलिस लगातार मामले में सबूत जुटाने में लगी है। रविंद्र जयंत, एबीपी गंगा, नोएडा। निखत और नियाज को रिमांड पर लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में कोई खास खुलासा नहीं हुआ है। निखत की पूछताछ के दौरान 2 बार तबीयत खराब हो चुकी है। वो सवालों का गोल बोल जवाब दे रही हैं। निखत 3 दिन जबकि नियाज 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस पर डॉन की बीवी भारी, अब तक पूछताछ में हाथ खाली। 2 बार बिगड़ी निखत की तबीयत। नियाज से लगातार पूछताछ जारी। निखत अंसारी और ड्राइवर नियाज की पुलिस रिमांड के तीसरे दिन जांच टीम के हाथ खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक निखत की तबीयत बिगड़ने के बाद पूछताछ रोकनी पड़ी थी। दवा देने के बाद तबीयत ठीक हुई तो दोबारा पूछताछ शुरू हुई। निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज की पूछताछ का 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। खाकी सूत्र बताते हैं कि आज पुलिस लाइन में चल रही पूछताछ के दौरान निखत ने खुद को बीमार बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद वाकई में निखत की तबीयत खराब होती है, बुखार आता है। टीम निखत को पैरासीटामोल की टैबलेट देती है। कुछ देर बाद जब आराम मिलता है तो फिर पुलिस की पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ में टीम पूछती है कि किस तरीके से आप जेल के अंदर गई, किस तरीके से अंदर लोगों को गिफ्टिंग की गई, किस तरीके से पैसे दिए गए, तो जिसको लेकर के वो साफ तौर पे इनकार करती है। टीम ने पूछा कि किस तरीके से चुनाव में अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी की फंडिंग आती है, कहाँ से आती है, इसको लेकर के भी निखत और नियाज ने चुप्पी साध रखी थी। हालांकि चित्रकूट पुलिस महिला होने की वजह से निखत को ज़्यादा दबाव दे करके सवालात नहीं कर पा रही है, उस हद तक सख्ती भी नहीं बरत पा रही है जितना कि पुलिस कर सकती है। पुलिस निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है। शनिवार को चित्रकूट की एसपी वृंदा शुक्ला ने भी दोनों से पूछताछ की। इस बीच मामले में ईडी की टीम भी पूछताछ कर सकती है। वहीं प्रयागराज से आई एसटीएफ टीम भी पूछताछ में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पहले भी पूछताछ के दौरान निखत अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल कपसेठी के उस मकान को पुलिस ने सील कर दिया जिसमें निखत किराए पर रह रही थी। पुलिस निखत और नियाज को इस घर में लाकर भी पूछताछ कर सकती है। इस तरीके से आसानी से निखत और नियाज अपनी जुबान खोल दें और सारे राज से पर्दा खोल दें। फिलहाल इस वक्त हम वहां खड़े हैं जहां पे निखत और नियाज घर में रहते थे, कपसेठी के। उस घर में आप देख सकते हैं पुलिस ने उसको सील कर रखा है पूरी तरह से। इसके दोनों दरवाजे सील हैं और यहाँ पे इस घर के इर्द गिर्द लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास को, उनकी डीवीआर को निकाल करके पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कहीं अवैध तमंचा और वैध गोलियों की पेटी वाला दिखा तो कहीं रील वाले दबंग रियल में उत्पात करते मिले। इधर कब्जे की शिकायत करने पहुंची पुलिस के सामने 2 पक्ष आपस में भिड़ गए तो कुछ करने के बजाय पुलिस वाले वीडियो बनाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। अमरोहा में अवैध तमंचा और गोलियों की पेटी लेकर घूमते शख्स को लोगों ने पकड़ लिया। रायबरेली में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पीलीभीत में दबंग ने एक छात्र को बुरी तरह पीटा। वहीं प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अमरोहा में अवैध तमंचा और गोलियों की पेटी लेकर घूमते इस शख्स को देखिए। आरोप है कि इस शख्स ने इसी अवैध तमंचे से फायरिंग की थी। पहले तो लोग पीछे हट गए, लेकिन बाद में इसको दौड़ा लिया। पूरी घटना का लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोपी का नाम मोनू बताया जा रहा है। अब रायबरेली में गाली गलौज करती इस लड़की को देखिए। ये लड़की दूसरे लड़कों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है
कि गलती लड़की की है और वो जबरन दोनों लड़कों से भिड़ गई। इस बीच एक युवक की भी एंट्री हो गई जो खुद को सिपाही बता रहा है। लेकिन खुद को सिपाही बताने वाला ये शख्स वीडियो बनता देख वीडियो बनाने वाले को अपनी तरफ बुलाता है और वीडियो खत्म हो जाता है। खुद को सिपाही बताने वाला ये युवक लड़की से माफी मांगने का लड़कों पर दबाव बना रहा था। अब पूरे ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। आरोप है कि दबंगों ने मौजूदा प्रधान और उसके घर वालों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।